आज हम आ गए हैं शंकरगढ़ क्षेत्र में। यहाँ पर लोनी नदी के जीर्णोद्धार का काम शुरू हो गया है जी। ये शंकरगढ़ क्षेत्र की जीवन रेखा मानी जाती है लोनी नदी जी। लोनी नदी का जो उद्गम स्थल है गाढ़ा कटरा भी हम लोगों ने देख के आए। ऊपर से पाठा जो क्षेत्र है पहाड़ी इलाका है, बरसात का पानी आता है, उस बरसात के पानी में बूंद बूंद से इकट्ठा होकर के फिर से चेक डैम यहाँ की ग्राम पंचायत ने बना रखा है। उस चेक डैम के माध्यम से जल आता है बेनीपुर शिवराजपुर होते हुए जोरवट कपारी होते लगभग 13-14 गाँव होते हुए 35 किलोमीटर की लंबी यात्रा यह तय करती है। और इस 35 किलोमीटर के लिए वरदान जो है इसे नदी होती है। लेकिन विगत कुछ दिनों से भौतिकतावादी समाज, वनों का कटाव, अंधाधुंध जो है लग्जरियस लाइफ स्टाइल है, वनों के कटाव की वजह से, शहरीकरण की वजह से, इस सब चीज़ों के चलते खेती का जो पैटर्न है उसमें भी बदलाव हो गया। ट्यूबवेल बोरवेल अंधाधुंध तरीके से हो गए, पेस्टिसाइड फर्टिलाइजर का प्रयोग होने लगा। तो उन सब के चलते ये नदी जो है धीरे धीरे थोड़ा सा ख़त्म हो रही थी। बरसात में ही इस नदी का अस्तित्व दिखने में आया। कुछ जो है ग्राम पंचायतों ने कुछ ग्राम पंचायत निधि से और कुछ जो है नाबार्ड के माध्यम से, भूमि संरक्षण विभाग के माध्यम से चेक डैम बने हुए हैं नदी पर। उस चेक डैम के माध्यम से यहाँ के जो किसानों को सिंचाई का लाभ मिलता है और वह नदी जो है चेक डैम के पास जो है जीवित दिखती है। लेकिन यह नदी जो सदाबहार नदी थी, कह सकते हैं कि जो पूरे वर्ष भर ये नदी जो बहती थी पूर्व के 20 से 25 वर्ष पहले में, लेकिन वह नदी अब धीरे धीरे खत्म हो रही है। बरसात में ही नदी बहती है। उसी स्वरूप को पुनः बहाल करने के लिए हमारे मुख्यमंत्री जी ने एक जिला एक नदी अभियान के तहत इस लोनी नदी को लिया। उस लोनी नदी के पुनरुद्धार को लेकर के पुनः उस संस्कृति को, उस पुनः परंपरा को बहाल करने के लिए काम हो रहा है। अब इसकी सतह पूरी पक्की है। हाँ, फर्श है पूरा, ये मतलब पत्थर है ये। क्या बात है, जब पानी यहाँ से निकलता होगा, ये अगर नदी साफ रहती होगी तो बड़ा अच्छा लगता है भाई। सब बरोबर लगा के। अरे पत्थर है, पत्थर तो रहना, तो पत्थर काहे निकालोगे? पत्थर है ना, अच्छा निकल जाए आराम से, तो निकल जाए। पत्थर से पत्थर ये तो, अब ये तो एकदम प्लेन है। ये पानी जो रुकेगा यहाँ पे, तो मजदूर लगे हुए हैं यहाँ पर। क्या बात। ये शंकरगढ़ का गाढ़ा कटरा गांव है, जहाँ से ये नदी शुरू होती है। तो बढ़िया रहे। तो ये उद्गम स्थल से 1 किलोमीटर के बाद का इलाका है, और फिर यहाँ पे ये पूरा पानी भर जाता है। आसपास इसी से पूरी सिंचाई होती है, पूरा काम चलता है। आप हैं यहाँ के? राजेंद्र कुमार मौर्य, ग्राम विकास ग्राम। क्या बात सेक्रेटरी साहब, आपके निर्देशन में सारा काम चल रहा है। ये नदी खत्म सी जैसी हो रही थी, पानी इसमें नहीं आ रहा था। पानी मुख्यमंत्री जी का भी जो है जी निर्देश और जो है उनका एक इच्छा है कि एक जिला एक नदी, उस क्रम में ये कार्य हो रहा है। तो एक नदी एक जिला की जो योजना शुरू की गई है, तो प्रयागराज में ये नदी उसमें सिलेक्ट हुई है। पहले जो है क्या नाम है, इसके पहले लपरी नदी बोलते हैं जी, पर जो है क्या नाम है कोराव में, उसका जो है जीर्णोद्धार किया जा चुका है जी, और सेकंड ये लिया गया है। तो ये कब से काम शुरू हुआ है प्रधान जी यहाँ पे? ये अभी जो है बरसात चुकी थी, अच्छा पानी भरा था। हाँ। अब हम लोग इसको जो है 15 दिन से लगभग स्टार्ट किए। कितनी लंबी चौड़ी नदी है ये लगभग जो है 35 किलोमीटर शायद बता रहे थे। 35 किलोमीटर 35 किलोमीटर लंबी नदी है ये। 14 से 15 गांव जो है, 18 गाँव आ रहे हैं। हाँ, 35 किलोमीटर लंबी नदी तो 14 से 15 आ रही हैं। और राजस्व रेवेन्यू विलेज तो करीब जो है ज़्यादा होंगे। ज़्यादा। तो इस 35 किलोमीटर नदी को फिर से जिंदा करने में पूरी आपने जोर लगा दिया है। तो इसमें क्या मतलब किस तरह का इंक्रोचमेंट है यहाँ पे, या केवल सिल्ट है? सिल्ट है, और जो है क्या ना, जो तमाम तरह के इसमें जो है पेड़ पौधे जम गए हैं। और घास फूस है, सब पूरा। अच्छा, इसका बजट जो वहाँ बोर्ड लगा है? हाँ, मनरेगा से 19 लाख रुपए का बजट है। हाँ, मनरेगा से ये लगभग जो है 1700 मीटर जो है ये गाढ़ा कट्टा में, उसके आगे और जहाँ पथरीला है। जब पूरा साफ करेंगे 35 किलोमीटर पूरी? हाँ, पूरा हर ग्राम पंचायत से जो है क्या नाम मनरेगा से। कब तक का टारगेट है ये 1 से 1.5 महीने में, मतलब ये जो अगला जो है बरसात आएगा उसके पहले हम लोग, जून जुलाई में बरसात आने वाली है, उसके पहले हम लोग, उससे पहले आप इसे जीवित कर देंगे, ये पूरा साफ कर देंगे, जिससे कि ये नदी फिर से कलरव करती हुई आसपास को पानी दे, जीवन दे, जीव जंतुओं को एक जीवन दे, और सिंचाई के लिए बेहतर काम करे। जल स्तर तो बढ़ेगा ही, उसके साथ जो चेक डैम्स बने हैं अगल बगल, सिंचाई भी जो खेत हैं जी होंगे। ये बड़ा काम होगा, सिंचाई का काम बहुत बड़ा है। में इसके वृक्षारोपण जो हम ये इसके बगल जो है वो बनेगा। इसका जो है साइडिंग बनेगी, साइड वृक्षारोपण तो
दो रोड बहुत करेंगे, सही। जिससे और राम बाबू जी आप भी डटिए और खुदाई कराइए, ये नदी को एक नया जीवन दीजिए, सब लोग डट करके। प्रधान जी भी खुदाई करेंगे, तो प्रधान जी ने भी अब ये खुदाई काम शुरू कर दिया है, लग गए हैं, नदी को नया जीवन देंगे। तो यहाँ से एमपी कितनी दूर है? ये एमपी बॉर्डर का इलाका आसपास है ये? एमपी बॉर्डर ही है, ये गाढ़ा कटरा सटा हुआ है। अच्छा 500 मीटर। तो ये यूपी और एमपी के बॉर्डर का इलाका है? मेरे ग्राम से भाई मध्य प्रदेश के बॉर्डर रीवा जिले। अच्छा रीवा जिले की। ये बहुत सौभाग्य की बात है कि लोनी नदी का उद्गम स्थल आती है और लोनी पार जो है देवरा में जो है जाके टोंस नदी में मिलती है। और इस नदी को जानने के लिए, समझने के लिए हम लोग कहाँ से आए? प्रयागराज इलाहाबाद से। रहने वाले कहीं बाहर के, हम चित्रकूट के रहने वाले हैं, आप कौशाम्बी के रहने वाले हैं, आप जौनपुर के रहने वाले हैं, आपके तो स्थानीय व्यक्ति हैं, यहीं गाँव के रहने वाले हैं। लेकिन इस तरीके से कई लोग हम लोग आते जाते रहेंगे, लेकिन असली जो है जल प्रहरी योद्धा आप लोग हैं। कहिए कैसे? अगर आप लोग यहाँ श्रम नहीं करेंगे तो ये नदी उसी तरीके से रहेगी और फिर इसके बाद सूख जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो कौन असली जल योद्धा है? आप लोग, सब लोग जल योद्धा हैं। और ये सिर्फ हम लोगों के लिए एक श्रम के बदले, पारिश्रमिक बदले के लिए हम लोग काम नहीं कर रहे हैं। ये हम लोग काम कर रहे हैं अपने गांव की समृद्धि के लिए, अपने गांव को पानीदार बनाने के लिए, अपने गांव के विकास के लिए। बात सही है कि नहीं सही है? अगर नदी बहेगी, नदी में पानी रहेगा तो सिंचाई होगा, नदी में अगर पानी रहेगा तो पेड़ पौधे रहेंगे, नदी में पानी रहेगा तो मवेशी पानी पिएंगे। तो उस नदी को पुनर्जीवित करने के लिए, उस नदी को पुनः स्वरूप बहाल करने के लिए आप सब आगे आए हैं। और आप सबका मार्गदर्शन करने के लिए आपके ग्राम प्रधान जी हैं, आपके जो संभ्रांत व्यक्ति हैं, इस गांव के जो रहने वाले सचिव साहब हैं, और हम सब छात्र हैं, आप सबके सहयोग करने के लिए आए हैं। तो ये इस जो गोष्ठी का, इस चौपाल का यही उद्देश्य है कि ये सिर्फ हम लोग अपने काम करने के लिए नहीं आए हैं कि काम के बदले हम लोग पैसा मिलेगा। हमारी इस नदी से आस्था है, हमारा इस नदी से जुड़ाव है, क्योंकि नदी हमारे गांव की प्रतीक है, हमारे गांव की सभ्यता का केंद्र है, हमारे गांव के विकास का ये बिंदु है। अगर नदी नहीं होगी तो जीवन संकट में होगा। और इसीलिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने एक जिला एक नदी में, जैसे वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट नहीं था, जैसे प्रतापगढ़ का आंवला है, चित्रकूट के लकड़ी खिलौने हैं, तो ऐसे ही एक नदी एक जिला में हमारी जो नदी है लोनी नदी ली गई है। और इस नदी को हम लोग ऐसे करना है कि जो आगे आने वाले समय में अगर यहाँ मुख्यमंत्री भी आए तो वाह वाह करके जाएं। करेंगे नहीं करेंगे ऐसा? तो मुख्यमंत्री भी अगर हमारे यहाँ आते हैं, कोई भी व्यक्ति आता है, तो ये नदी हमको पुनः जो पुरानी परंपरा में जो पहले थी, जैसे आप पुराने लोग हैं, पहले नदी कितना अच्छी रहती रही होगी और अब में कितना अंतर है। तो भाई जब आप रहते रहे होंगे तो 12 महीने नदी बहती रही होगी, अब ये 12 महीने नहीं बह रही है। तो किन कारण से नहीं बह रही है? तो उस कारण को हम लोग निवारण करने के लिए ही पहला प्रयोग ये है कि हम लोग यहाँ जो है श्रमदान, श्रम साधना, हम लोग ये काम कर रहे हैं, नदी को खुदाई काम कर रहे हैं। इसको कतई नहीं मानना है कि हम लोग मजदूर हैं, हम लोग जल योद्धा हैं। एक बार फिर से नारा लगाइए कि गाढ़ा कटरा के लोगों ने ठाना है। हम लोग कहाँ के रहने वाले हैं? गाढ़ा कटरा के। अब बाहरी आदमी नहीं, गाढ़ा कटरा के लोगों ने ठाना है, लोनी नदी को बचाना है। गाढ़ा कटरा के लोगों ने ठाना है, लोनी नदी बचाना है। गाढ़ा कटरा के लोगों ने ठाना है, लोनी नदी बचाना है। यहाँ के प्रधान हैं कामता जी, थोड़ा सा आगे आइए प्रधान जी। प्रधान जी, ये लोनी नदी का जरा इतिहास बताइए, क्या है लोनी नदी, इतिहास कहाँ से निकलती है और कहाँ खत्म होती है, इसकी वर्तमान स्थिति क्या है? लोनी नदी यहाँ से 1 किलोमीटर बेड़वा पहाड़ है जी। बेड़वा पहाड़ से इसका उद्गम स्थल है जी। और ये वहाँ देवरा में जाके टोंस नदी में मिलती है। अच्छा अच्छा। इस नदी को लेकर के इलाहाबाद विश्वविद्यालय के शोध छात्र राम बाबू तिवारी जी बहुत सक्रिय हैं काफ़ी दिनों से कि कैसे नदी को। हम लोगों ने देखा भी कि किस तरीके से ग्राम पंचायत और ग्राम पंचायत से जुड़े हुए लोग लगे हुए हैं, काम को कर रहे हैं, नदी को जीर्णोद्धार का काम कर रहे हैं। उसी प्रकार से आगे के अन्य गांवों के लोग भी करेंगे तो निश्चित रूप से ये जो आपका शंकरगढ़ क्षेत्र जो बुंदेलखंड बनने की ओर है, उस बुंदेलखंड न बने और पुनः जो है हमारा जो ये आपका शंकरगढ़ जो क्षेत्र है, उस शंकरगढ़ क्षेत्र की जीवन रेखा कह सकते हैं लोनी नदी हमारी पुनः बहाल हो, इसी के लिए हम सभी लोग लगे हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। राम बाबू तिवारी।
तो दोस्तों हम ये लोही नदी के किनारे हैं और यहाँ खुदाई चल रही है। अभी ये काम शुरू हुआ है। प्रदेश सरकार के प्रयास से, ग्राम प्रधान के प्रयास से और सरकारी व्यवस्था के प्रयास से एक मृत हो रही नदी को जिंदा करने का जो प्रयास शुरू हुआ है। प्रधान जी कोशिश करिए कि ये नदी को फिर से जिंदा करिए, जिससे कि इस इलाके में पानी का संकट खत्म हो, खेतों में सिंचाई की व्यवस्था हो और जल वाटर लेवल बेहतर हो, इससे इस पथरीले के इलाके में लोगों को राहत मिल सके। जी। नमस्कार। धन्यवाद।